नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जिसका डर था वही बात हो गई। पंजाब के विधानसभा चुनाव के दौरान जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने की संभावना बढ़ती जा रही थी, लोगों के मन में आशंका बढ़ती जा रही थी कि अगर आम आदमी पार्टी आ गई सत्ता में तो क्या होगा पंजाब का। और वो अब दिखाई दे रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार जो है वो मुश्किल ये है कि जो चंडीगढ़ में सरकार है उसके बजाय दिल्ली वाली सरकार वहाँ पीछे से जो है काम कर रही है। उसका नतीजा ये है कि कन्फ्यूजन है, कोई एक्शन तुरंत लेने वाला नहीं है। क्या फ़ैसला होना है, जो फैसले हो रहे हैं सरकार के वो इस दृष्टि से किए जा रहे हैं कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय कद बने, राष्ट्रीय छवि बने, उनकी राष्ट्रीय राजनीति कैसे चमके, इसको ध्यान में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं। पंजाब जो है प्रायोरिटी नहीं है पंजाब की सरकार की। समस्या यहाँ से शुरू होती है और ये समस्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। अभी कल की बात है, कल यानी रविवार को 29 मई को पंजाब के मशहूर लोक गायक शुभदीप सिंह सिद्धू, जिनका लोकप्रिय नाम है सिद्धू मूसेवाला, उनका गांव है मूसेवाला, उसी के नाम पर उन्होंने रखा था अपना उपनाम। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, 30 गोलियां चलाई गई उनकी गाड़ी पर। और सरकार ने एक ही दिन पहले 28 तारीख को ही उनकी सिक्योरिटी कम की थी, सुरक्षा घटाई थी। सुरक्षा घटाई थी किस आधार पर किसी को मालूम नहीं। किसी को भी सुरक्षा देने या न देने, घटाने या बढ़ाने का फैसला थ्रेट परसेप्शन के आधार पर होता है, जो एक एक्सपर्ट ग्रुप करता है। क्या उस ग्रुप की ये रिकमेंडेशन थी? अगर थी तो उस ग्रुप से पूछा जाना चाहिए। उसमें जो लोग भी जिम्मेदार थे उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने तय किया कि सिद्धू मूसेवाला के बारे में थ्रेट परसेप्शन जो है वो घट गया है, उनकी जान को खतरा कम हो गया है। सरकार ने वैसे उनको कहा यह जा रहा है कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी थी और घटाने के बाद भी 2 कमांडो थे, ना वो गाड़ी बुलेट प्रूफ लेकर गए न कमांडो लेकर गए। ये तो सिद्धू का मामला। लेकिन पंजाब सरकार से सवाल तो ये पूछा ही जाएगा कि आपने जिन लोगों की लगभग 400 से ज़्यादा 425 लोगों की सिक्योरिटी घटाई या हटाई, उनके नाम सोशल मीडिया पर डाल दिए। यानी जिन लोगों से उनको खतरा था उन्हीं को सूचना दी गई कि इनकी सुरक्षा घटा दी गई है या हटा दी गई है। अब इस तरह का काम कोई सरकार नहीं करती है। मीडिया के लोग वो नाम निकाल कर लाते हैं किनकी घटाई गई है, किनकी जो है ख़त्म की गई है, लेकिन सरकार अपनी ओर से ऐसी कोई सूची जारी नहीं करती। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार हर काम में वाहवाही लूटने के लिए, मकसद ये है प्रचार, पार्टी का प्रचार। सरकार का काम और पार्टी का प्रचार तो ठीक है, पार्टी का प्रचार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक अनुपात होता है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से इस सीमा को लांघ चुकी है पंजाब में। और जो मामला, जितने भी मामले आप हो रहे हैं, आप देखते जाइए एक एक करके, सब मामलों में आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद फैसला लेने में सक्षम नहीं है। फैसला उनको बताया जाता है जिसकी वो घोषणा करते हैं, तो वो एक तरह से पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं या मैसेंजर का काम करते हैं कि उनको जो सूचना दी जाती है, जो कहा जाता है, वो उसकी घोषणा कर देते हैं। तो केवल घोषणा वाले मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं भगवंत सिंह मान। अब ये मुद्दा आया है, सवाल ये है, देखिए सिद्धू मूसा के बारे में थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। सिद्धू मूसा युवा गायक थे। पंजाब में इस तरह के गायकों की जो लोकप्रियता और पैसा दोनों उनको बहुत मिलता है। और नतीजा ये होता है कि इनमें से, और जो फिल्म में जाते हैं या दूसरे इस तरह के व्यवसाय में जाते हैं, उनकी लोकप्रियता उनको पता नहीं क्यों रेडिकलिज्म की ओर ले जाती है। दीप सिद्धू उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दीप सिद्धू को पंजाब के लोगों ने भिंडरावाले के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। आज भिंडरावाले के अलावा अगर किसी की तस्वीर लगती है पंजाब में, उसके नाम की टी शर्ट बनती है, दूसरे पोस्टर बैनर बनते हैं, तो वो दीप सिद्धू है। मूसेवाला की बात हम लोग कर रहे हैं। आप देखिए कि ये अपने गानों के जरिए, अपने एल्बम्स के जरिए गन कल्चर को और हिंसा को बढ़ावा देने वाला, अपने गानों में हमेशा आपको बंदूक, कभी रिवॉल्वर लिए हुए,
कभी AK-47 लिए हुए। 2020 में लॉकडाउन के दौरान फायरिंग रेंज में वो AK-47 से फायरिंग कर रहा था और उसका वीडियो, उसका फ़ोटो जो है वो वायरल हुआ। उसके बाद एक्शन हुआ और पुलिस वालों की देख रेख में हुआ। तो उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। जब मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा तब आर्म्स एक्ट लगाया गया। तो सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। 2019 में उसने सिखों की बहुत बड़ी वॉरियर मानी जाती हैं माई भागो, उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणी करते हुए गीत बनाया। उसकी बड़ी आलोचना हुई, निंदा होने लगी, तो आखिर में उसने माफ़ी मांग ली। इसी तरह से पंग गोलियां के नाम से एक एल्बम बनाया जिसमें हथियारों के कल्चर को, हिंसा को बढ़ावा देने, उसको लोकप्रिय करने की कोशिश हुई। एक बात थी कि ये ज़्यादातर समय अपने गांव मूसेवाला में ही रहता था और 2021 में दिसंबर में, जहाँ तक मुझे याद है, दिसंबर में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस पार्टी ने इसको टिकट दिया, ये चुनाव लड़ा और 63,000 वोटों से हार गया। उसी विजय सिंगला से जो अभी भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री बने थे, निकाले गए। तो 63,000 वोट से जब हार गया, उसके बाद से वो वोटरों को गाली देने लगा, कहा कि ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं, इस तरह की बातें करने लगा। लेकिन पंजाब के डीजीपी का कहना है कि ये नतीजा, जो उसकी हत्या जो है वो गैंगवार का नतीजा है और ये गैंगवार कनाडा में जो गैंग है लॉरेंस बिश्नोई का, उसका ये काम है और लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी ब्रार ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हमने हत्या करवाई। तो बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला कोई साधु संत महात्मा नहीं था, कोई आम आदमी नहीं था। वो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में उसका नाम आता रहा है, उसके खिलाफ केस होता रहा है। लेकिन आप गजब देखिए पंजाब पुलिस का कमाल, कि पंजाब पुलिस का वो पोस्टर बॉय भी बना। एक एल्बम उसका पंजाब पुलिस के लोगों के साथ जारी हुआ और पंजाब के तत्कालीन डीजीपी ने उसको ट्वीट किया। बाद में जब आलोचना होने लगी मीडिया में तो उन्होंने वो ट्वीट जो है डिलीट कर दिया। तो मूसे सिद्धू वाला का पूरा जीवन, बहुत छोटा जीवन रहा, लेकिन पूरा जीवन उसका जो है वो 2017 में इसने पहला अपना एल्बम बनाया था। तब से ले लीजिए आप 5 साल का कुल जो है उसका ये नेम और फेम का जो सिलसिला है वो कुल मिलाकर 5-5.5 साल का है। इस दौरान उसके खिलाफ कई जो है FIR लॉन्च हुई, कई मामलों में केस हुए, आर्म्स एक्ट में केस हुआ, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी लोकप्रियता में कोई फ़र्क नहीं आया। उसके YouTube पर जो पहला वीडियो आया उसी के बाद उसके फॉलोअर्स की संख्या जो है वो 10 मिलियन के ऊपर हो गई। इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स थे। लेकिन फॉलोअर्स होना, लोकप्रिय होना और चुनाव जीतना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। चुनाव वो हार गया, उसकी सभाओं में भारी भीड़ आती थी और लगता था कि ये तो क्लीन स्वीप करेगा, इसके सामने जो उम्मीदवार है उसकी जमानत बच जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि 63,000 वोट से, असेंबली इलेक्शन में 63,000 वोट की हार बहुत बड़ी हार होती है। तो इसलिए जो लोग ये सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको गलतफहमी रहती है कि लोग उनके दीवाने हैं, उनको पसंद करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, तो वो राजनीति में आएंगे तो उसका भी जो है उसी तरह से स्वागत होगा। ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं केवल दीप सिद्धू की बात नहीं कर रहा हूँ आज, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब में जो कुछ हो रहा है और उस पर जिस तरह की राजनीति हो रही है। आप याद कीजिए, पंजाब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर गए थे, पहला दौरा था उनका, और उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। जब उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा लौट आया तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, मीम बनाया गया, अपोजिशन के सारे नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया। आज वही लोग दीप सिद्धू के साथ खड़े हैं, एक अपराधी के साथ खड़े हैं, गैंगवार में जो मारा गया उसके साथ खड़े हैं। ये राजनीति का जो स्तर हो गया है कि आप प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जब कॉम्प्रोमाइज़ होगी तब उसका मजाक उड़ाएंगे, तब उसको गंभीरता से लेने को भी तैयार नहीं होंगे। न पंजाब की सरकार ने लिया, उस समय तत्कालीन सरकार चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार थी, और न ही राष्ट्रीय पार्टियों ने, न कांग्रेस पार्टी ने। आज वही कांग्रेस पार्टी दीप सिद्धू के साथ खड़ी है, उनके मुद्दे पर खड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ होने पर देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़ी थी।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति का स्तर कितना घटिया हो गया है। लेकिन पंजाब जिस ओर जा रहा है उसके बारे में जिन लोगों ने चेतावनी दी थी, चाहे वो कुमार विश्वास हों, चाहे अलका लांबा हों, चाहे वो दूसरे और लोग हों, उन सब की बातें सही साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल का एक सपना था कि पुलिस वाला स्टेट मिले, पुलिस वाला स्टेट तो मिल गया है, लेकिन वो पुलिस कैसे चलाई जाती है, पुलिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, पुलिस से कैसे काम लिया जाता है, ये आम आदमी पार्टी में शायद कोई नहीं जानता है। उसका नतीजा दिखाई दे रहा है पंजाब में, और इसका भुगतान करना पड़ेगा पंजाब के आम लोगों को। और ये मामला केवल पंजाब के आम लोगों तक नहीं रहेगा, ये इसका भुगतान पूरे देश को करना पड़ेगा। और आप देखते रहिए आने वाले दिनों में पंजाब की स्थिति और ख़राब होने वाली है। अभी 5 जून आने वाला है, 5 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है। उस दिन के लिए जो सिख फॉर जस्टिस है वो लगातार धमकियां दे रहा है कि अब जो है रेफरेंडम का समय आ गया है, पंजाब को भारत से अलग करने का समय आ गया है। सरकार से यानी आम आदमी पार्टी की ओर से कोई उसके खिलाफ बोल नहीं रहा है, न पहले बोला था, न चुनाव के दौरान बोला, न चुनाव के बाद। तो ये सिख फॉर जस्टिस और आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है, ये सामने ज़रूर आना चाहिए। आम आदमी पार्टी और ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट करना चाहिए कि वो सिख फॉर जस्टिस के साथ है या उसके खिलाफ है। क्या वो सिख फॉर जस्टिस से सिंपैथी रखने वाले, उसका काम करने वाले, उसके लिए आंदोलन करने वाले, सड़क पर उतरने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? लगातार उनका दबाव है कि पटियाला मामले में जो हुआ था उसमें उनके सिंपैथाइजर्स के साथ जिनको बंद किया गया है, केस हुआ है, उनका केस वापस हो, छोड़ा जाए, नहीं तो उसका वो बदला लेंगे। तो पंजाब 1980 के दशक में जिस हालत में था उस ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसको रोकने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आज सभी पार्टियां अरविंद केजरीवाल को घेरना, देखिए एक बात जो है वो ईमानदारी की होनी चाहिए। आज सभी राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल को घेरना है, इसलिए सिद्धू मूसेवाल के साथ खड़े हैं। सिद्धू मूसेवाल जो है वो, फिर कह रहा हूँ, कोई जो है निर्दोष व्यक्ति नहीं था, वो कोई संत महात्मा नहीं था। किसी की भी हत्या ऐसे नहीं होनी चाहिए, चाहे बड़े से बड़ा अपराधी हो। लेकिन आप किस कॉज के लिए खड़े हो रहे हैं, किस तरह के लोगों का महिमा मंडन कर रहे हैं, ये भी देखा जाना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के विरोध में जो लोग भी हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो कहीं सीमा तो नहीं लांघ रही हैं, कहीं उस लक्ष्मण रेखा को तो नहीं पार कर रही हैं जो एक अपराधी और निर्दोष की हत्या में फ़र्क करता है। निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। अगर निर्दोष लोग मारे जाते हैं, उनके साथ कोई राजनीतिक दल, कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई संगठन खड़ा होता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अपराधियों के साथ खड़ा होना, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाइए, पंजाब सरकार की जो चूक है उस पर सवाल उठाइए, लेकिन ये सोच कर कि आप इसको किस सीमा तक ले जाना चाहते हैं, कहाँ जाकर रुकेंगे, ये सोचना ज़रूरी है। पंजाब आज बहुत संकट में है। पंजाब संकट में आया तो पूरे देश पर उसका असर पड़ेगा। जो लोग भी पंजाब के बारे में रिएक्ट कर रहे हैं, जो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो समर्थन विरोध कर रहे हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि पंजाब में आज अगर छोटी सी भी चिंगारी लगी तो वो बड़ी आग में परिवर्तित होगी और वो पूरे देश को जलाएगी। तो इसलिए पंजाब के बारे में कुछ भी बोलने, कहने, करने से पहले सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।